का पेड़। जब तक दृढ़ निश्चय से सच्चे मन से आप मंत्र जाप नहीं करेंगे तब तक उसकी शक्ति का प्राकट्य नहीं होता। ऋषियों ने मंत्रों का दर्शन किया। जब दर्शन उसी का होता है जिसका कोई आकार होता है। हवा का दर्शन नहीं किया जा सकता, हवा का अनुभव किया जा सकता है, लेकिन दर्शन साकार का होता है। तो वह निराकार ब्रह्म साकार रूप में मंत्र के द्वारा प्रकट होता है। जिन ऋषियों मंत्र दृष्टारः, ऋषियों ने मंत्रों का दर्शन किया। जब मनुष्य के मन में धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुते है, धर्म की जिज्ञासा के लिए सबसे बड़ा प्रमाण वेद को माना गया। वेद 4 है। वेद की भाषा क्लिष्ट है। एक समस्या इसमें आई कि सबको वेद का स्पर्श करने, वेद का अध्ययन करने, वेद का उच्चारण करने का अधिकार सबको नहीं दिया गया। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम न त्रयी शुद्धगोचर। तो जिस प्रकार से समाज में एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा, हर बच्चे का स्वरूप, हर बच्चे का ज्ञान का स्तर अलग रहता है, तो माता पिता को सबकी चिंता रहती है। तो जब ऐसा रहा कि वेद सब समझ नहीं सकते, वेद को छूने, स्पर्श करने, सुनने, पढ़ने का सबको अधिकार नहीं है, तो समस्त संसार का कल्याण कैसे हो? इस समस्या से ग्रसित होकर के भगवान ने वेद का विस्तार करने का निश्चय किया। विस्तार करने की शक्ति परम ब्रह्म के द्वारा सबसे पहले विद्या के अधिष्ठात्री देवी, बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। माता सरस्वती को यह शक्ति भगवान परम ब्रह्म परमात्मा के द्वारा प्रदान की गई। सृष्टि, जिस सृष्टि में हम आप रह रहे हैं, यह सृष्टि 4 प्रकार की सृष्टि है। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज। अंडज माने जो जीव अंडे से जन्म ले रहे हैं, पक्षी आदि। पिंडज माने जिनका गर्भ से जन्म होता है, हमारा आपका स्वरूप। और स्वेदज माने कभी कभी आप कई दिनों स्नान न करें तो शरीर के अंदर अपने आप कीड़े प्रकट हो जाते हैं, उद्भिज। और धरती फोड़ करके अंडज, स्वेदज, पिंडज, उद्भिज, ये धरती फोड़ करके जो कंदमूल वृक्ष निकलते हैं, 4 प्रकार की सृष्टि पाई जाती है। 5 एक सृष्टि और है जिसको मानसिक सृष्टि कहते हैं। यह मानसिक सृष्टि पृथ्वी लोक में इसका दर्शन नहीं होता। यह देवताओं के यहाँ देवलोक में सृष्टि का स्वरूप प्राप्त किया जाता है। जब ब्रह्मा को भगवान ने सृष्टि की रचना का दायित्व सौंपा तो ब्रह्मा ने पहले मानसिक सृष्टि की रचना किया। मानसिक सृष्टि का तात्पर्य क्या है? मन से कल्पना कीजिए, सृष्टि हो गई। इसीलिए राम, कृष्ण, सुखदेव, व्यास, पराशर, इन समस्त महापुरुषों, इन समस्त संतों को अयोनिज कहा जाता है। अयोनिज माने जिनका गर्भ से जन्म नहीं हुआ है। एक आ जाए, एक जने को लगा देंगे आचार्य जी, तब सबको लगा। एक सुंदर भजन सुन लीजिए इसी बीच में, फिर चलते चलो तुम भी अपना। कथा श्याम की है कल्याणकारी, कथा श्याम की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मत मोह फैला जो भीतर, अहंकार मत मोह फैला जो भीतर, उतार
उतारेगी बाहर मगर धीरे धीरे, उतारेगी बाहर मगर धीरे धीरे। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा श्याम की है कल्याणकारी, कथा श्याम की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे।
कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज की वंदना किया और कहा कि हे गुरुदेव, हे सूत जी महाराज, आप हमें कथा न सुनाए, हमें कथा का रहस्य बताएं। कथा का रहस्य क्या है? दूध के अंदर दूध की शक्ति है मक्खन, लेकिन वह मक्खन दिखाई नहीं देता। तिल के तेल में तिल में तिल का तेल विराजमान रहता है, यथा तैलेश तैलम, लेकिन वह दिखता नहीं। जब पेरा जाता है तब उस तिल के अंदर से तेल का प्राकट होता है। उसी तरह से दूध के अंदर मक्खन विराजमान रहता है, लेकिन वह दिखता नहीं। उसको देखने के लिए क्रिया करनी पड़ती है। वो क्रिया क्या है? साधना। इस काया रूपी दूध में मक्खन रूपी जो परमात्मा तत्व है, उसका दर्शन करने के लिए साधना के मार्ग से गुजरना पड़ता है। दूध को गर्म किया जाए, आप गर्म करते जाएं, दूध रबड़ी बनेगा, और गर्म करेंगे तो जल के राख हो जाएगा, लेकिन अभी मक्खन नहीं दिखेगा। दूध से मक्खन का प्राकट्य करने के लिए एक कराहे दूध में थोड़ा सा दही डाल दिया जाए, जिसको जावन कहते हैं, तो पूरा कराहे का दूध दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह से यह काया रूपी दूध में गुरुमंत्र रूपी जावन गुरुदेव कर्णरंध्र से डालते हैं, तो आपके अपवित्र काया पवित्र हो जाती है। लेकिन अभी भी मक्खन दिखाई नहीं दिया। मक्खन दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मंथन। वह मंथन है निरंतर अपने आचरण में भगवान की भक्ति का करना, अनुष्ठान करना, पूजा पाठ करना, गुरु की शरणागति स्वीकार करना। तब आपके शरीर का मक्खन सारे समाज में प्रकट होकर के दिखाई देता है। शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आप हमें कथा न सुनाएं। सूता क्या है कथा सारम, कथा का रहस्य बताएं, जो मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कान के लिए श्रेष्ठ रसायन होगा। रसायन और द्रव में अंतर होता है। द्रव स्वादिष्ट होता है, लेकिन काढ़ा अभी 2 वर्ष पूर्व जब कोरोना का काल था, तो उस समय हमारे समाज में एक भीषण विभीषिका का दर्शन हुआ। न जाने कितने लोगों के मित्र, कितने लोगों के परिवार के लोग बिछुड़ गए। ऐसी महामारी इसके पूर्व कभी भी नहीं आई थी। लेकिन उस महामारी में 2 परिवर्तन हुआ। एक तो लोगों ने काढ़ा का सेवन करना शुरू कर दिया। काढ़ा का मास समझ गए, हर घर में गुरुच उबाल उबाल के सुबह सबको दी जाती थी। दूसरा, जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग थे, जो घर में नहीं रहते थे, वो भी घर में रहना, बाहर निकलना बंद कर दिए। तो वास्तव में ज्ञान, भागवत को ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। भागवत के अलावा किसी दूसरे पुराण को के साथ ज्ञान यज्ञ नहीं जोड़ा गया। कथा का उद्देश्य मनुष्य को सद्ज्ञान देना होता है, लेकिन वर्तमान परिवेश में भागवत की कथा में भी विकार आ गया है। इसमें ज्ञान का बैनर लगा करके शरबत परोसा जा रहा है, जबकि आधार क्या है? द्रौपदी ने भीष्म पितामह के सम्मुख जब भीष्म पितामह ज्ञानोपदेश दे रहे थे, द्रौपदी को उस ज्ञानोपदेश में पाखंड का दर्शन हुआ। तो द्रौपदी ने भीष्म पितामह से कहा, सुलभाः पुरुषाः राजन् सततम प्रियवादिनः अप्रियश्च पथ्यश्च वक्ता श्रोता च दुर्लभः। हे पितामह, हे राजन, इस दुनिया में मीठी वाणी बोलने वाले मिलते हैं। सुलभा पुरुषा राजन,
सततम प्रिय वादन, इसका मतलब गाली मत दीजिए, बोलिए मीठी वाणी। लेकिन आजकल तो मीठी वाणी नहीं, चापलूसी बोली जाती है, चाटुकारिता जिसको कहते हैं। अप्रियश्च पथ्यश्च, लेकिन जो कट सत्य हो, सुनने में अप्रिय लगे लेकिन सत्य वही हो, वो ऐसे सत्य को बोलने वाले सुनने वाले दोनों दुर्लभ है। तो भागवत मनुष्य को जीवन का सच्चा ज्ञान देता है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धतो महान, माया मोह निराशश्च वैष्णव क्रियते कथम। हमने आपको बताया कि भागवत के अंतर्गत 4 अक्षर हैं, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तपस्या। मानव जीवन धारण करने के भी 4 अर्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 2 4 हो गए, तीसरे 4 है चारों धाम। भागवत के आधार पर सत्कर्मी कौन है, दुष्ट कौन है, इसकी परिभाषा यहां निकाली जाए। 2 तरह का पाठ होता है, एक साधारण एक संपुट। संपुट पाठ में जिसको हम संपुट मानते हैं, मानस में, दुर्गा सरस्वती में, वह आगे पीछे पढ़ा जाता है। तो जो मनुष्य अपने जीवन में धन संग्रह सब करते हैं, जीवन में सुख का भोग भी सब करते हैं, लेकिन जो जीवन में एक तरफ धर्म का संपुट लगाए और दूसरी तरफ मोक्ष का संपुट लगाए कि हमको मोक्ष प्राप्त करना है, ऐसा इस उद्देश्य से जो धन संग्रह करे, जो संसार के सुख का भोग करे, वही सत्कर्मी है। जो बिना ऐसा संपुट लगाए जीवन यापन कर रहा है, वह सत्कर्मी नहीं, दुष्कर्मी है। हमारे प्रमुख जजमान से आचार्य मिश्रा जी वहां पूजन करा दें, टीका करा दें, इसके बाद आरती हो। कल के समय आपकी सूचना भी आपको प्रातः कालीन सत्र में भी मंडप के अंदर हम आपको भागवत की कथा सुनाएंगे प्रातः काल में। समान रूप से पूजन भी हो गया है, अब एक तन से रोज पूजा होगी, जो भी समय रहेगा 1 घंटा 2 घंटा, वहां भी प्रातः काल कथा होगी। और यहाँ के सत्संग का जो समय रहेगा वो 3 बजे से हम लोग बैठेंगे। आज चूंकि प्रथम दिवस था, इसलिए थोड़ा बैठने में व्यवस्था में विलंब रहा। एक बार बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तब तक एक गीत संगीत भी सुनिए, एक सुंदर भजन सुनिए और तब तक की पूजा करा ले। आचार्यगण आरती की व्यवस्था कर ले। 2 आरती बनाए, एक आरती मंच पर रहे, एक बाहर ले लीजिए। 2 थाली में 2 आरती बना ले। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम घटवासी दर्शन दो घनश्याम। युग बीते
पूर्णमासी दर्शन दो कर श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी दर्शन दो कर श्याम। वत्सल भगवान की जय। सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, मंडप के निकट आए। दो आरती बनेगी, एक बाहर दे दी जाएगी और एक मंच पर रहेगी। सभी लोग आरती करेंगे। सर्वणांगो स्वस्थाये आत्मशानि प्रजा शानि पशु शानि रोग सन्न भय शानि अग्निं प्रजालां बहुलां मे करोत्वान पयोरेतो अस्मासु धत्ता। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती तेरी आरती हाँ तेरी आरती तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारो मैं भगवन तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भवन फसी नाव मेरे तार दो भगवन ओ करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन मन में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो भगवन तेरी आरती हो आ हो मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी भगवन मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर